आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्य सिद्धिमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 के संबंध में। अध्याय 4 का नाम है सीमा और सीमा चिन्ह। अध्याय 4 को धारा 20 से 28 तक में कवर किया गया है, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 20 से लेकर धारा 23 के संबंध में। तो साथियों, धारा 20 है सीमा का निर्धारण और सीमांकन के संबंध में। धारा 21 है सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व। धारा 22 है सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना। धारा 23 है सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति के संबंध में। तो साथियों, हम धारा 20 से लेकर धारा 23 तक के धाराओं के संबंध में विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों, हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अब साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। यह भूमि विधि है। जो वीडियो है वो भूमि विधि से संबंधित है। अध्याय 4 है सीमा और सीमा चिन्ह, बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स। धारा 20 सीमा का निर्धारण और सीमांकन, फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। धारा 20 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जाएंगी। धारा 20 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जाएंगी। यानी कि राज्य में समस्त ग्रामों की सीमा और किसी ग्राम में सर्वे गाटा संख्याओं की समस्त सीमा चिन्हों को नियत और सीमांकित किया जाएगा। उसके बाद साथियों, धारा 20 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीत से किया जाएगा जैसी विहित की जाए। धारा 20 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देशों के अनुसार होंगे और उनका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीत से किया जाएगा जैसी विहित की जाए, कि यानी कि ऐसी रीत से किया जाएगा जो लागू की जाए इस अध्याय में। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 21 सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व, ऑब्लाइजेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क। धारा 21 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 21 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित जो सीमा चिन्ह हैं उनका अनुरक्षण यानी उनकी सुरक्षा, देखरेख और उनकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा, यानी कि अपने खर्च पर करने के लिए जिम्मेदार होगा। उसके बाद साथियों, धारा 21 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा 1 में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर
अनुरक्षण और मरम्मत करने का उत्तरदायी होगा। धारा 21 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित, यानी कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता में स्थित जो ग्रामों में उपधारा 1 में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। कहने का मतलब है कि धारा 21 की उपधारा 2 में प्रावधान है, बताया गया है कि जो खातेदार हैं वो अपनी सीमाओं का अनुरक्षण मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिम्मेदार होंगे। और उपधारा 2 में यह बताया गया है कि उनके अतिरिक्त जो भी विधिपूर्वक सीमा चिन्ह हैं, निर्मित हैं, उनकी अनुरक्षा, सुरक्षा, देखरेख, मरम्मत के लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत होगी और वो अपने खर्च पर उनका मरम्मत, अनुरक्षण, उनकी देखरेख करेगा। उसके बाद साथियों धारा 22 है सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना। डिस्ट्रक्शन एक्ट ऑफ बाउंड्री मार्क। धारा 22 सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाना। धारा 22 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि यदि लेखपाल के हलके में विधि पूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए या उसे क्षति पहुंचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिए बाध्य होगा। धारा 22 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि यदि लेखपाल के हलके में विधि पूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए, उसे क्षति पहुंचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिए बाध्य होगा। अब देखते हैं साथियों धारा 22 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जांच करेगा और अपनी संस्तुति उप जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। धारा 22 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, जो लेखपाल द्वारा प्रेषित की गई है, के संबंध में जांच करेगा और अपनी संस्तुति उप जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, यानी एसडीएम को प्रस्तुत करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 23 में प्रावधान है सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति, पावर रिक्वायर इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क। तो धारा 23 है सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति के संबंध। धारा 23 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी धारा 22 के अधीन नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करके या अन्यथा ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार की उसकी जोत के संबंध में समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीत से जैसी विहित की जाए निर्माण या पुनर्स्थापन करने या उनकी मरम्मत या उन्हें स्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि धारा 23 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि उप जिलाधिकारी धारा 22 के अधीन जब नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करके या अन्य ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीत से जैसी विहित की जाए, जैसी लागू की जाए, निर्माण या पुनः स्थापन करने या उसकी मरम्मत या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है। उसके बाद साथियों धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है जहां कोई ग्राम पंचायत या कोई खातेदार उपधारा 1 की अपेक्षा अनुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहां उप जिला अधिकारी
ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थिति निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च वसूल सकता है। धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां पर ग्राम पंचायत का कोई खातेदार उपधारा 1 की अपेक्षा अनुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत, प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, यानी कि निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत, प्रतिस्थापन नहीं करता है, वहां पर उप जिला अधिकारी यथास्थिति निर्माण, पुनः स्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च वसूल सकता है, यानी कि ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च राजस्व के बकाये की भांति वसूल सकता है। तो साथियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तप्त राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4, जिसका नाम है सीमा और सीमा चिन्ह, के अंतर्गत आने वाली धाराओं यानी कि 20 से लेकर 23 तक के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।